एनसीईआरटी की नई किताब ने मचा दी है इतिहास की दुनिया में हलचल। अब कक्षा 8 के बच्चे पढ़ेंगे मुगलों और दिल्ली सल्तनत का वो चेहरा जो पहले किताबों में या तो सॉफ्ट था या छुपा हुआ था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। एनसीईआरटी की नई कक्षा 8 की सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड अब सीधे सीधे कह रही है कि बाबर एक क्रूर और निर्दयी विजेता था जिसने शहरों की पूरी आबादी को मौत के घाट उतारा और खोपड़ियों के टॉवर बनवाए। इस किताब में अकबर को भी एक दोहरी छवि के साथ पेश किया गया है। एक तरफ सहिष्णुता, दूसरी तरफ क्रूरता। खासकर चित्तौड़गढ़ के हमले के बाद करीब 30,000 नागरिकों का कत्लेआम। और औरंगजेब, उसके बारे में साफ लिखा है कि मंदिरों, गुरुद्वारों, जैन स्थलों तक को गिराने के आदेश दिए थे। मथुरा, काशी, सोमनाथ जैसे स्थानों का नाम लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ अचानक क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। एनसीईआरटी का कहना है कि इन बातों को शामिल करने के पीछे एक साफ मकसद है। नोट ऑन सम डार्कर पीरियड्स इन हिस्ट्री, यानी इतिहास के कुछ अंधेरे हिस्सों को भी जानना जरूरी है। लेकिन किताब में एक चेतावनी भी है। आज के किसी व्यक्ति या समुदाय को इतिहास की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक तरह से कहा जाए तो ये बदलाव बच्चों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए है, ताकि वो इतिहास को महिमा मंडित नहीं समझ कर देखें। मलिक काफूर के मंदिरों पर हमले, श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और शायद रामेश्वरम तक। जिजिया टैक्स को अपमानजनक बताया गया है। मजबूरी में धर्म परिवर्तन तक की बात कही गई है। दिल्ली सल्तनत के समय को बताया गया है। राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक अभियानों वाला दौर। बाबर का जिक्र, एक सभ्य आदमी, लेकिन उसी के हाथों पूरे शहर का सफाया और महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाना भी। जहां पहले अकबर को सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट दिखाया जाता था, अब किताब कहती है क्रूरता भी थी, खासकर जब काफिरों के खिलाफ फतह का ऐलान किया गया। औरंगजेब के मामले में किताब कहती है राजनीति भी थी, लेकिन धर्म आधारित फैसले भी थे। फरमान के जरिए स्कूल और मंदिर तुड़वाए गए। काशी, मथुरा, सोमनाथ तक को नहीं छोड़ा। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या हम इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से पढ़ते रहे? क्या अब बच्चों को पूरा सच पढ़ाना सही है, या इससे समाज में नया तनाव पैदा होगा? एनसीईआरटी की नई किताबें शायद यही कोशिश कर रही हैं। जो अच्छा था वो भी बताओ, और जो गलत हुआ उसे भी छिपाओ मत। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर